हर प्यार अपनी सुखद अंजाम तक पहुंच जाए ऐसा होना जरूरी नहीं है। कुछ प्यार का अंत ऐसा भयावह होता है कि आपको देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज मैं जो आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था। नोएडा के शिवनाथ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले दो छात्र आपस में प्यार करने लगते हैं और संग जीने मरने की कसमें भी खा लेते हैं। लेकिन तभी 18 मई 2023 को लड़का सभी के सामने लड़की को गोलियों से छली कर देता है और उसके बाद लड़के का भी भयानक अंजाम होता है। इस घटना के बाद सभी लोगों के मन में एक सवाल होना शुरू हो जाती है कि आखिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि प्यार से शुरू हुआ रिश्ता उन्हीं अंजाम तक पहुंच गया। आखिर लड़का यूनिवर्सिटी के अंदर में पिस्तौल लाने में कैसे कामयाब हो गया। तो चलिए इसी सवालों जवाबों के साथ साथ हम ये पूरी कहानी आपको आगे बताते हैं। दोस्तों 18 मई 2023 को नोएडा के शिवनाथ यूनिवर्सिटी में हुए स्नेहा चौरसिया की मर्डर की बात कर रहे हैं। नेहा चौरसिया कानपुर के ओम नगर में रहने वाली थी और उसने अपना नामांकन 3 साल पहले ही नोएडा के शिवनाथ यूनिवर्सिटी में कराया था। घटना के समय स्नेहा BA 3rd ईयर की स्टूडेंट थी। 12 मई 2023 को एग्जाम खत्म हो चुकी थी और ज्यादातर बच्चों की छुट्टी हो चुकी थी और सभी छात्र अपने अपने घर लौट चुके थे। लेकिन स्नेहा के साथ कुछ और भी स्टूडेंट वहाँ पर रुके हुए थे क्योंकि 26 मई को दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ था। इसी दीक्षांत समारोह के तैयारी के लिए कुछ छात्र अपने मर्जी से रुक गए थे। स्नेहा चौरसिया के साथ साथ अनुज नाम का एक लड़का भी तैयारी के लिए रुका हुआ था। अनुज अमरोहा का रहने वाला था तथा कुछ साल पहले ही उसने इस यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला करवाया हुआ था। वो भी स्नेहा की तरह ही BA 3rd ईयर का स्टूडेंट था। स्नेहा और अनुज दोनों ही सोशियोलॉजी विषय के साथ अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर रहे थे। हमने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह की तैयारी चल रही थी। तो 18 मई 2023 को यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट लोग भी अपनी तैयारी कर रहे थे। तभी दोपहर के समय स्नेहा और अनुज भी यूनिवर्सिटी के डाइनिंग टेबल के सामने पहुंचते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते ही गले लगा लेते हैं और अपनी बातचीत शुरू कर देते हैं। अभी बातचीत शुरू ही हुई थी कि दोनों में बहस छिड़ जाती है। थोड़ी देर बहस करने के बाद वो दोनों शांत हो जाते हैं और फिर कुछ देर के बाद वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। इसी बातचीत के दौरान अनुज स्नेहा को फिर से गले लगाता है और कुछ ही पल के बाद यूनिवर्सिटी गोलियों की आवाज से सुन हो जाती है। जब लोगों की ध्यान आवाज की तरफ जाता है तब लोग देखते हैं कि अभी चंद समय पहले जो स्नेहा अनुज के बाहों में थी वह खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई है और अनुज के हाथ में पिस्तौल है। लोग कुछ कर पाते इससे पहले ही अनुज अपने हाथों में पिस्तौल लेकर कॉलेज से अपना बैग लेकर निकल जाता है। ये सब इतनी तेजी से होती है कि वहाँ पर मौजूद कोई भी लोग अनुज को रोक नहीं पाते हैं और वह हत्या करके आराम से निकल जाता है। अब लोग तुरंत भागते भागते स्नेहा के पास आते हैं और देखते हैं कि उसके 2 गोली लगी हुई है, एक पेट में और दूसरी गोली सीने में लगी हुई है। अब तुरंत स्नेहा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते ही उसको मृत घोषित कर दी जाती है। अभी सब कुछ चल ही रहा था कि फिर से इस यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल के रूम नंबर 328 में गोली चलने की आवाज आती है। ये सब सुनकर लोग उस कमरे की तरफ भागते हैं और देखते हैं कि वह दरवाजा अंदर से बंद है। तुरंत ही लोग इस घटना को पुलिस को बताते हैं। पुलिस वहां पहुंचकर जब कमरे के अंदर जाती है तो देखती है कि वहां अनुज की लाश पड़ी हुई है। इधर से साफ देखने से यह लग रहा था कि अनुज ने अपने खुद को ही गोली मारी है, यानी अनुज ने पहले स्नेहा चौरसिया को मारा और खुद आकर रूम के अंदर अपने आप को गोली मार ली। अब हर किसी के अंदर एक ही सवाल गूंज रही थी कि आखिर अनुज ने ऐसा कदम क्यों उठाया। इस पूरी घटना की सटीक जवाब जो दे सकता था वह सिर्फ अनुज ही था, मगर अब अनुज ही इस दुनिया में नहीं रहा। ये सब देखकर पुलिस के सामने एक बहुत ही बड़ी चुनौती खड़ी आ जाती है और वह सोचते हैं कि इस घटना की सच्चाई को कैसे पता लगाया जाए। इसलिए अब पुलिस वाले अपनी जांच शुरू कर देते हैं। पहले दोनों के लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है और फिर पोस्टमार्टम के बाद दोनों के परिवार वालों को उसकी शव दे दी जाती है। पुलिस इस जांच की शुरुआत अनुज के कमरे से ही करती है और थोड़ी देर छानबीन करने के बाद पुलिस को अनुज का लैपटॉप मिल जाता है। एक्सपर्ट की मदद से अनुज के लैपटॉप को खोला जाता है और फिर उसकी तलाशी ली जाती है। इसी खोजबीन के बाद अनुज के लैपटॉप में 23 मिनट की रिकॉर्ड हुई वीडियो मिलती है। इस वीडियो से पुलिस को बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाती है। फिर अनुज बताता है कि इस लड़की ने मेरे साथ ऐसा किया कि मैं मेंटली टॉर्चर हो रहा हूँ, जिसके कारण मेरी पढ़ाई भी छूट रही है। अनुज के इस वीडियो के मुताबिक जब स्नेहा और अनुज नोएडा के इस यूनिवर्सिटी में जब नए एडमिशन लेते हैं तभी ही इन दोनों की मुलाकात होती है और
वहीं पर इन दोनों की दोस्ती होती है और इसके बाद स्नेहा बताती है कि वह पहले किसी अंशु नाम के लड़के से प्यार करती थी, मगर अंशु उसे बहुत ज्यादा परेशान करता है। इसलिए स्नेहा को अब अंशु के साथ रहने में घुटन महसूस होती है। इसलिए अंशु की रिलेशनशिप से निकलने के लिए स्नेहा अनुज से मदद मांगती है। अनुज के बयान के मुताबिक वह स्नेहा की जिंदगी से अनुज को निकालने की काफी कोशिश करता है। अनुज के इस मदद की वजह से स्नेहा अनुज के काफी करीब आने लगती है। फिर इन दोनों की दोस्ती एक समय के साथ प्यार में बदल जाती है। जब स्नेहा को अंशु से छुटकारा मिल जाता है तब स्नेहा अनुज को प्रपोज कर देती है। अनुज के बयान के मुताबिक जब स्नेहा अनुज को प्रपोज करता है तब अनुज उसे रिजेक्ट कर देता है और बोलता है कि हम दोनों एक दोस्त के तौर पर ही सही है। लेकिन कुछ समय बाद अनुज स्नेहा के प्रपोजल को एक्सेप्ट करके दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अपने द्वारा रिकॉर्ड किए गए अनुज के इस वीडियो में अनुज बताता है कि पहले कुछ दिन उनका रिलेशनशिप काफी अच्छा चलता है। दोनों एक दूसरे को दिलो जान से ज्यादा चाहने लगते हैं, लेकिन बीतते समय स्नेहा की बर्ताव में काफी चेंजिंग होती है और फिर धीरे धीरे इन दोनों के बीच झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। फिर एक समय बाद स्नेहा अनुज को बोलती है कि मुझे मेरी करियर बनाना है और मेरे कुछ सपने हैं जो मुझे पूरे करने हैं, मगर इस प्यार के चक्कर में मेरे सपने और मेरे घर वाले के सपने भी पीछे छूट रहे हैं। इसलिए मैं इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहती हूँ। अनुज के बयान के मुताबिक अनुज स्नेहा को समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन स्नेहा के जिद करने पर अनुज बोलता है कि ठीक है, हम दोनों दोस्त बनकर रह सकते हैं। लेकिन स्नेहा दोस्त बनकर रहने से भी मना कर देती है और इस रिश्ते को खत्म कर देती है। अनुज कुछ समय तक यही सोचता रहता है कि स्नेहा ने अपनी करियर बनाने के लिए इस रिश्ते को खत्म की है। लेकिन एक दिन अनुज स्नेहा का लैपटॉप एक्सेस कर लेता है और उसके व्हाट्सएप से लेकर सभी सीक्रेट चैट्स को पढ़ लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि वास्तव में स्नेहा अब किसी आशुतोष पांडे के लड़के से प्यार करती है, इसलिए वह अनुज से रिश्ता खत्म की थी। जब अनुज को पता चलता है कि स्नेहा ने दूसरे लड़के के लिए मुझे छोड़ा है तब उसे काफी गुस्सा आता है और उसी दिन तय कर लेता है कि स्नेहा ने उसे धोखा दिया है और इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। अब अनुज मौके की तलाश करने लगता है और फिर 18 मई 2023 को वह स्नेहा को गले लगाता है और फिर उसके बाद कुछ नोकझोंक के बाद वह उसके पेट में और सीने में गोली मार देता है और कुछ समय बाद वह अपने हॉस्टल के कमरे में जाकर खुद भी आत्महत्या कर लेता है। अनुज ने इस वीडियो में जो बताया था उस बात में कितनी सच्चाई है, ऐसा पता करने के लिए पुलिस इस कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। जब पुलिस छानबीन करती है तब पता चलता है कि अनुज के दावे से उलट एक नई कहानी आती है। आगे के कार्रवाई के अंतर्गत यह सच था कि स्नेहा और अनुज में दोस्ती हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद अनुज ने स्नेहा को परेशान करना शुरू कर दिया था। इन दोनों के बीच स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि मार्च 2023 में आधिकारिक तौर पर ईमेल के जरिए यूनिवर्सिटी प्रशासन के सामने स्नेहा अनुज की शिकायत करती है और बोलती है कि अनुज मुझे परेशान कर रहा है। स्नेहा के इस शिकायत के बाद अनुज और स्नेहा की काउंसलिंग यूनिवर्सिटी प्रशासन के तरफ से की जाती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की तरफ से तय की जाती है कि ये दोनों ना ही आपस में मिलेंगे और ना ही बातचीत करेंगे, लेकिन दोनों यूनिवर्सिटी प्रशासन के इस आदेश को लंबे समय तक नहीं निभा पाते हैं और थोड़े ही समय बाद वो दोनों आपस में बातचीत करना और मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। इस बारे में जब दूसरे छात्रों से भी बातचीत की जाती है तब कई छात्र गवाही देते हैं कि वास्तव में अनुज स्नेहा के पीछे पड़ गया था और स्नेहा बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी और तभी उसने अनुज की शिकायत यूनिवर्सिटी में की थी। यूनिवर्सिटी में स्नेहा ने ये भी कही थी कि अनुज के खिलाफ कोई भी सख्त कार्रवाई न की जाए, बल्कि उसे चेतावनी देकर छोड़ दी जाए। स्नेहा की हत्या के बाद स्नेहा के माता पिता यूनिवर्सिटी प्रशासन पर आरोप लगाते हैं कि अगर सही समय पर इन्होंने कार्रवाई की होती तो आज मेरी बेटी जिंदा होती, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से सफाई दी जाती है कि स्नेहा ने लिखित कंप्लेंट देने के लिए मना की थी। इस कारण यूनिवर्सिटी ने अनुज के खिलाफ कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की थी। यूनिवर्सिटी द्वारा जारी इस बयान से स्नेहा के माता पिता संतुष्ट नहीं होते हैं और वह यूनिवर्सिटी प्रशासन पर कार्रवाई करने की मांग करने लगते हैं। इसी के बाद पुलिस वाले अपनी पूरी कार्रवाई करके स्नेहा के पिता राजकुमार चौरसिया के बयान पर अनुज कुमार और यूनिवर्सिटी के कर्मचारी आशुतोष पांडे, करण और स्नेहा चौरसिया के एक्स बॉयफ्रेंड अंशु के खिलाफ धारा 302 और धारा 120B के तहत केस फाइल कर ली जाती है और इस मामले में यूनिवर्सिटी प्रशासन पर भी केस दर्ज की जाती है। FIR दर्ज करने के अलावा पुलिस इस तलाश में भी लग जाती है कि आखिर अनुज को पिस्तौल कहां से मिली और बहुत जल्द ही पुलिस को इस बात की जवाब भी मिल जाती है। दरअसल अनुज के बैंक ट्रांजैक्शन से मालूम पड़ती है कि अनुज ने अप्रैल महीने में किसी शख्स को 2 बार पैसे भेजे थे। जब पुलिस उस आदमी के बारे में पता लगाती है तब
मालूम पड़ती है कि अनुज ने उससे एक बंदूक और 5 कारतूस खरीदे थे। इस खुलासे के बाद अनुज को पिस्तौल दिलाने वाले 3 आदमी को भी गिरफ्तार करके उस पर भी FIR दर्ज कर ली जाती है। फिलहाल इस केस के बारे में बात करें तो पुलिस विभिन्न धाराओं के तहत यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ 5 लोगों पर भी FIR दर्ज कर दी है और अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। जांच में जो भी आए, लेकिन सच यही है कि शक और गलत फहमी में 2 मासूम लोगों की जान चली गई। आपकी इस केस के बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसे ही क्राइम से जुड़ी अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।